इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है सिटी के सेकंड हाई स्कूल को, जहां पर सारे लोग 12th क्लास में पहुंच गए थे। अब फाइनल एग्जाम होने वाला है कॉलेज में दाखिला लेने के लिए। टीचर कहता है तुम में से जो भी आर्ट्स कॉलेज में जाना चाहते हैं वो आज ही यहाँ से जा सकते हैं अपनी सारी सामान को लेते हैं, और जो भी मार्शल आर्ट के एग्ज़ाम को देना चाहता है और मार्शल आर्ट कॉलेज के अंदर एंटर करना चाहते हैं वो लोग अभी अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ले, जैसे कि वेपन को चुनना और सारे गियर वगैरह को भी चेक कर लेना। और मैं स्पेशली उन लोगों की बताना चाहता हूँ जो डी रैंक से नीचे अवेकन करा है, वो लोग कोशिश करें कि इस एग्ज़ाम को ना दें, क्योंकि कुछ सालों से इस एग्ज़ाम का मार्टिलिटी रेट, मतलब जितने लोग एग्ज़ाम देते हैं उनमें से बहुत सारे लोग इसी एग्ज़ाम में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेरे में से जो भी डी रैंक में के नीचे हो वो इस एग्ज़ाम को अवॉइड करने की कोशिश करे। और वो टीचर स्पेशली किसी को देखता है, वो लड़का टीचर के इस गेज को देखते हुए उसके सिर से पसीना टपक रहा था। असल में वह हमारा हीरो जो जिंगमिन है, जो किसी दूसरे वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आ चुका है। टेक्नोलॉजी और ऑलमोस्ट सब कुछ पहले की तरह ही सेम है, बट यहाँ पर सब कुछ टेरिफाइंग मॉन्स्टर पाए जाते हैं जो कि खून के प्यासे होते हैं। ये लोग बस इंसानियत को तबाह करना चाहते हैं, और इन लोगों को रोकने के लिए इंसानों के बीच बहुत सारे अवेकनर हैं जो कि इन मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए ह्यूमैनिटी को बचाए रखते हैं। सभी लोग 16 साल की उम्र में अपनी एबिलिटी को अवेकन करते हैं, और यहाँ पर टोटल 5 टाइप के एबिलिटी यूज़र होते हैं जिनके कि 9th लेवल के अंडर डिवाइड किया गया है, ABCDEFG। और बाकी के दो S लेवल रैंक है और उससे से भी हायर लेवल का है, और ज़्यादातर लोग D और F रैंक के अंदर अवेकन करते हैं। जबकि हमारे हीरो के पास थंडर एबिलिटी है, बट वो बस ई लेवल का है, और वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और जो जिंगमिन ये सब कुछ सोच रहा था, अचानक उसके डेस्क पर कोई अपना हाथ रखता है, और असल में ये एक फुर्तीला लड़का था। वो कहता है, हे ड्रेस, तुम एक ई ग्रेड के हो, तुम्हें एग्ज़ाम को पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए। देखो, तुम सिंपली आर्ट्स कॉलेज के अंदर चले जाओ, इसके बाद तुम्हें कम से कम मेरी फैमिली की कंपनी के अंदर क्लर्क के जॉब तो ज़रूर मिल जाएगा। इससे कम से कम तुम्हारा फ्यूचर के घर के खर्चा। उसी वक्त साइड में से एक लड़की जो कि असल में एक क्लास की मॉनिटर थी, वह कहती है, हे युआंग टियान, जू को इस तरीके से परेशान मत करो। अभी युआंग एक सीरियस लुक देते हुए कहता है, क्विंगली, तुम जो भी कहो, तो मैं दिखाऊंगा कि इस क्लास के अंदर असल में बेस्ट कौन है, मैं या फिर तुम। और बाकी यह लड़का, यह तो वैसे भी एग्जाम टाइम के मरने वाला है, मैं तो बस इसे अच्छी सलाह दे रहा था। और यही बोलते हुए वह वहां से चला जाता है, जबकि क्विंगिंग कहती है, जू, उसकी बात पर ज़्यादा गौर मत करो। देखो, इस शहर के अंदर सभी टाइप के लोगों की ज़रूरत है। अगर तुम आर्ट डिपार्टमेंट के अंदर चले जाओगे तो फिर कोई बुरी बात नहीं है, कम से कम तुम्हारी ज़िंदगी में कोई रिस्क तो नहीं रहेगा। यह नेशनल एग्ज़ाम का फॉर्म उसके हाथ पर था, और वह उसे देखते हुए कहता है, हमारे देश के अंदर दो टाइप का एजुकेशन सिस्टम चलता है। एक तो नॉर्मल आर्ट्स ग्रुप का है, जहाँ रेस्टोरेंट्स में छोटे मोटे कंपनीज के अंदर काम और लेबर्स का भी आराम से मिल जाता है। जबकि दूसरी तरफ है मार्शल आर्ट्स वॉरियर्स का। इनको सारे लोग काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बट इनका ज़िंदगी हमेशा काफ़ी ज़्यादा रिस्क में रहता है, और वॉरियर्स बनने के लिए एक वॉरियर का ही एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल मानी जाती है। भी लोग इस एग्ज़ाम को पास करते हैं, उन्हें लोगों को एबिलिटी यूज़र को यूनिवर्सिटी सिटी में एडमिशन लेने का मौका मिलता है, और बहुत सालों की मेहनत के बाद कोई जाकर पावरफुल एबिलिटी को अवेकन कर पाते हैं। वह आप छोड़ते हुए कहता है, टीचर क्विंगिंग, कोई भी नहीं चाहता कि मैं मार्शल आर्ट्स के एग्ज़ाम दूं, क्योंकि मैं इससे मेरा ज़िंदगी रिस्क में आ सकता है, बट मैं कितने दिनों तक इन सभी चीज़ों को अवॉइड कर पाऊंगा। इन सारे फियर्स बीस्ट किसी भी पल हमारे शहर के अंदर हमला बोल सकते हैं, जैसे कि पिछली बार एक बीस्ट टाइड के अंदर मैंने अपने मम्मी पापा दोनों को बचपन में ही खो दिया था, और मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में जाकर भी मैं अपने किसी करीबी को खो दूं, वो भी बस अपनी कमजोरी के कारण। और वो कहता है, मैं एग्ज़ाम को ज़रूर दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर के घर का। वहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहा था, वो भी अपने स्पेयर के साथ। उसके स्पेयर में ठंडा एनर्जी एक्टिव थी, और ये असल में और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो जू था। वो अपनी पावर को रिलीज करता है और बहुत ही ज़्यादा थक जाता है, और फिर ज़मीन में लेटते हुए मन ही मन में कहता है, और मैं इससे प्रैक्टिस नहीं कर सकता। और जब मेरा पावर एक्टिवेट हुआ है, मैंने एक स्पेयर को अपना वेपन बनाया है, और तब से 2 साल तक मैं इस वेपन के साथ प्रैक्टिस करता ही चला जा रहा हूँ, पर फिर भी मैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा लेवल अभी भी बेसिक ही है। मैं वैसे एक एबिलिटी को खरीदा, लाइटिंग ब्रेक
जो कि करीब करीब 3 लाख रुपए का पड़ा था। और इतने पैसे लगाने के बाद मैं किसी नॉर्मल ई रैंक के हंटर से थोड़ा ज़्यादा ताकतवर हूँ, बट इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, मेरा रैंक तो ई क्लास है। और पिछले कुछ सालों से डी रैंक के नीचे के सारे लोग ही इस एग्ज़ाम को देने के टाइम अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। बट मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, मेरे को किसी भी हालत में अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, तभी जाकर मेरे को एलिगेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मौका मिलेगा। वो अपने हाथ की मुट्ठी हवा में उठा रहा था और अपनी आप को मोटिवेट कर रहा था। तभी उसके सामने एक ब्लू कलर का स्क्रीन अपीयर होने लगता है और तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि आपका सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। इसे देखते ही हमारे हीरो का पसीना छूटने लगता है और वो जल्दी उठते हुए देखता है उसका सिस्टम अभी पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका था। और उसमें नोटिफिकेशन आया था, अब आप पहली बार सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए अपना रिवाइट करना चाहेंगे। तभी हीरो हैरान होते हुए कहता है, क्या मेरे को सच में एक चीट सिस्टम मिलने वाला है? और हीरो बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए कहता है, क्या एक गिफ्ट पैकेज? हाँ, मैं इसे ज़रूर लूँगा। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि आपको मिला है एक एस रैंक सुपर एबिलिटी, उसी के साथ 200 एबिलिटी पॉइंट। हीरो चौंकता है, क्या एक एस रैंक का सुपर एबिलिटी? इस पूरे देश के अंदर 3-4 साल के अंदर बस एक ही आदमी को एस रैंक का अंदर ब्रेक थ्रू करता है, और जब भी ऐसा होता है पूरा यूनिवर्सिटी अपना पूरा सोर्स उसके ऊपर इस्तेमाल कर देता है, जिससे कि वो अपनी पूरी तरीके से अपने आप को अवेकन कर पाए। और बस कुछ ही टाइम के अंदर वह नॉर्मल एबिलिटी यूज़र और इन लोगों के बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है, जिसे कि किसी भी हालत में मिटाया नहीं जा सकता। बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि सच में मेरे भविष्य को अब मैं बदल पाऊंगा। इसी के साथ वो सिस्टम के अंदर अपना हाथ घुसेड़ देता है और कहता है, इसे जल्द से जल्द क्लेम करो, मेरे को ये चीज़ चाहिए। इसी के साथ वो अपने हाथ को बाहर निकालता है और उसके चेहरे पर एक बहुत खुशी का और कॉन्फिडेंट के साथ एक स्माइल आता है। नोटिफिकेशन आता है, आपने गिफ्ट पैकेज को ओपन कर दिया, आपको 200 एबिलिटी पॉइंट मिले, उसी के साथ एस रैंक की सुपर एबिलिटी पर्पल क्लाउड थंडर ग्राइड्स लाइन स्किल को आपने बॉडी के अंदर ट्रांसफर करा जाता है। दिखाई देता है हमारे हीरो के दिल के आसपास अचानक एक थंडर एनर्जी बहने लगती है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। हमारे हीरो को काफ़ी अजीब सा फील हो रहा था, उसकी पूरी बॉडी थंडर एनर्जी से धीरे धीरे फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। और सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है 10% और उसके बाद धीरे धीरे 20% दिखाई देता है। ये ठंडा एनर्जी अब हद से ज़्यादा बढ़ने लगा था, तभी उसको वो 40% तक छूता है। उस बिल्डिंग के विंडो पर जोरदार धमाका होता है, ऊपर के शीशे गिलास नीचे की तरफ गिरने लगते हैं, जबकि नीचे के लोग सभी हैरानियत के साथ इस धमाके को देखते हैं। सारे लोग काफ़ी ज़्यादा टेंस हो चुके थे, तभी एक लड़का फायर डिपार्टमेंट के अंदर कॉल कर देता है। सारे लोग जूसू को जानते थे और पेरेंट्स न होने के कारण वे लोग उसको केयर भी करते थे। वहीं दूसरी तरफ हमारे हीरो कहता है, मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आज हाँ आता ही जा रहा था, 50%, 7%, 70% दिखाई देता है। अचानक से आसमान के बादलों में पूरी तरीके से ढक चुका था और अंदर ही से थंडर के छोटे छोटे लाइन दिखाई दे रहे थे। आसपास के लोग अचानक से वेदर के अंदर आया इतना बड़ा बदलाव देखते हुए हैरान हो चुके थे। तभी ठंडर एनर्जी से और भी ज़्यादा बहने लगती है और आसमान से एक ठंडर ड्रैगन धीरे धीरे नीचे आने लगता है। दूसरी तरफ कोई इस एनर्जी को महसूस कर पाता है और कहता है कि हमारे शहर के अंदर कोई ठंडर टाइप के फिर फेरोसियस बीस्ट ने इन्वेंट या फिर हमला कर दिया है। इस तरीके के प्रेशर को महसूस करते हुए समझ में आता है कि इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकता है। वो अपने पीछे खड़े एक ऑफिसर को ऑर्डर देता है, जल्द से जल्द थर्ड क्लास स्क्वाड को अलर्ट करने के लिए कह दो। वह ऑफिसर यस में जवाब देता है। तभी एक बहुत ही विशाल थंडर ड्रैगन धीरे धीरे नीचे आता है और बिल्डिंग की छत से हीरो के अंदर प्रवेश करने लगता है। उस जगह से बहुत ज़्यादा लाइट बाहर फ्लो हो रही थी और हीरो धीरे धीरे चीखता है। तभी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आने लगता है, 80%, 90%, 99% और अंत में 100%। इसके बाद मैसेज आता है, एबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट। हीरो की बॉडी से एक ज़बरदस्त एनर्जी निकलती है। वह अपने हाथों के क्रंच मुट्ठी करते बंद करते हुए कहता है, ये तो सच में पर्पल डिवाइन थंडर है और एक एस लेवल की एबिलिटी। इसके साथ मेरी पिछली एबिलिटी का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। फिर वह अपने सिर पर हाथ रखकर खुद ही दुखी होते हुए कहता है, मेरा पूरा घर बर्बाद हो चुका है, मुझे शायद ये सब घर के अंदर नहीं करना चाहिए था। तभी उसे याद आता है कि उसके पास 200 एबिलिटी पॉइंट्स थे। वह सिस्टम में देखता है कि इस तरह के एबिलिटी पॉइंट्स प्रोसियस बीस्ट को ख़त्म करके कलेक्ट किए जा सकते हैं और इनका इस्तेमाल करके वह अपने लेवल को और स्किल को बढ़ा सकता है। हीरो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहता है, ज़रूर से मेरे प्रोफाइल विंडो को अभी मेरे सामने ओपन करो।
प्रोफाइल आ जाता है जहां बताया जाता है उसका स्पिरिट 140 है और फिजिकल 121। उसके स्पीयर का स्किल बेसिक लेवल है। लाइटिंग गेल ब्रेक का नाम की एक टेक्निक है जो उसने 3 लाख में खरीदी थी। अगला एपिसोड देखने के लिए भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर कर लेना।